Okay. Assalamu alaikum, my dear student. In the previous lecture, we were talking about the periodic trends in physical and chemical properties. That is the periodicity of properties. And I have told you that there are following physical and chemical properties which are discussed over here: the atomic radius, the ionic radius, ionized energy or ionized potential, electron affinity, metallic and non-metallic characters, melting and boiling point, oxidation state, and electrical conductivity. These are total 8 different properties which are included in your syllabus, and we will discuss these one by one. In our previous lecture, we have completed the atomic radius and the ionic radius. Today, we will discuss the ionization energy or the ionization potential. First of all, the question arises, what is ionization energy or ionization potential? Keep it in mind, the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electrons in the outermost shell of an atom in its isolated gaseous state. The word isolated and gaseous state is mentioned over here. It is very important. The reason being, when an atom is in isolated gaseous state, it means no external energy is applicable on these atoms. So that is why the electron is very easy to remove. It is represented by IE or IP. IE, that is ionization energy, and IP, that is ionization potential. How we can explain this? Electrons are bonded to the nucleus in an atom. The electrons in the inner shell have greater force of attraction than the electron in the outermost shell. ये बात याद रहे कि फर्ज कर जैसे ये है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, 4 है, 5th है, 7th. तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना इंतहाई डिफिकल्ट है, बिकॉज द न्यूक्लियस का होल्ड जो है इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाएगा. Electrons are bonded to the nucleus in an atom. The electrons in the inner shell have greater force of attraction than the electrons in the outermost shell. The electrons in the outermost shell are called valence electron. ऐसे इलेक्ट्रॉन जो outermost shell में होते हैं उन्हें हम valence electron कहते हैं. इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन द इनर शेल. ये शेल जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल है, लूजली बॉन्डेड है. लूजली बॉन्डेड की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इट इज़ मच मोर इजी एज कंपेयर टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड मोर डिफिकल्ट द इलेक्ट्रॉन इन द
इनर मोस्ट शेल, सबसे करीब शेल जिसे के शेल कहते हैं, ये आपका के शेल है, इट इज के, इट इज एल, इट इज एम एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस एटम के लिए ये एलिमेंट हमारे पास सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल ही खत्म हो गया। शेल खत्म हो जाएगा तो जो एल शेल है इट इज कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे इसके अंदर। जब शेल कंप्लीट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। वेरी मच हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, the energy required from the outermost shell of hydrogen, sodium, magnesium and aluminium are given below. अब देखिए हाइड्रोजन जो है इसमें से जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इट कैरी H पॉजिटिव चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 1313 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही शेल है और इट इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। निकाल तो लें, निकाल लेंगे तो सिर्फ प्रोटॉन ही रह जाएगा। सोडियम, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज Na प्लस, आयनाइज एनर्जी ये बने 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इट इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, इट कैरी Mg+1 चार्ज एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज प्लस 738 किलो जूल पर मोल। फॉर एल्यूमिनियम, when 1 electron is removed, it carry Al+1 charge and first ionization energy value is 578 kilojoule per mole. Now, अब ये जो है मैग्नीशियम, ये हमारे पास Mg+1 है, एक चार्ज है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाए हम यहां से, the second electron is removed from the outermost shell of unipositive ion. Unipositive मैग्नीशियम पे +1 चार्ज है, it is unipositive. Then higher energy is required. It is called second ionization energy of that element. For example, ये मैग्नीशियम इट इज यूनिपॉजिटिव आयन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालें, इट गिव्स Mg+2, डाई पॉजिटिव आयन बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इट विल बी 1451 किलो जूल पर मोल। ये देखें, यहाँ हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की 738 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब यूनिपॉजिटिव आयन में से, ये यूनिपॉजिटिव आयन है, इसको डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करें तो इसके लिए एनर्जी चाहिएगी हमें, कितनी चाहिएगी? 1451 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिएगी हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वेरियस। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन द एटॉमिक साइज, सेकंड द न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड द शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट वन एटॉमिक साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही एनर्जी कम चाहिएगी। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है,
having a positive charge. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit and seventh orbit. 7 नहीं होते, 7th पीरियड हमारे पास 7 ही ऑर्बिट होंगे. जो इलेक्ट्रॉन या 7th ऑर्बिट में होंगे उसके लिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जो हम नीचे आते चले जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. आप इसको ऐसे समझ लें, वेरी कॉमन. वो क्लासें जो प्रिंसिपल ऑफिस के करीब बैठती हैं, वो क्लासरूम जो प्रिंसिपल ऑफिस के करीब होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट शोर शराबा नहीं करते. हर वक्त खौफ होता है अभी आ जाएंगे प्रिंसिपल साहब या वाइस प्रिंसिपल आ जाएंगे, खाम में जो है तसल्ली हो जाएगी. तो इसी तरह से ये फर्ज करें ये प्रिंसिपल ऑफिस है पॉजिटिव आई, या ये कमरा जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल ऑफिस, ये भी सेंसिटिव है. ये भी जैसे जैसे दूर चले जाएंगे वैसे वैसे बच्चों का खौफ कम होता चला जाएगा. वो देखी जाएगी यार प्रिंसिपल साहब जब तक आएंगे पता चल ही जाएगा राउंड पे निकले हुए. अब देखिए, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम, जितना साइज बड़ा होगा द स्मॉलर विल बी द आयरन एनर्जी एंड वाइस वर्सा, उतनी ही जो है आयरन एनर्जी जो होगी वो कम होगी. न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतनी एनर्जी भी कम होगी. साइज देखें, जितना साइज बड़ा होगा उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. थर्ड वन, द शील्डिंग इफेक्ट. It is the decreasing force of attraction. Decreasing force of attraction between the nucleus and the electrons in the outermost shell. Decreasing force of attraction between the nucleus and the electrons in the outermost shell. यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी न्यूक्लियस की और ऑर्बिट के. ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस द आयरन एनर्जी ऑफ द एटम. जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी ही आयरन एनर्जी कम होगी. यहाँ शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम है और आयरन एनर्जी जो है मिनिमम है. यहाँ पे आयरन एनर्जी मैक्सिमम है और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मिनिमम है. वेरिएशन ऑफ आयरन एनर्जी वैल्यूज इन द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप पे कैसे हैं और पीरियड्स में क्या. Along the periods, when you move from the left to right in a periodic table, the ionization energy values increases. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है. जब भी किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, the ionization energy values increases. It is due to the decreasing sizes and increasing the nuclear charge. ये वजह क्या है? वजह ये है डिक्रीजिंग साइज कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. मैंने पहले भी ये बात की थी. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसी शेल में एंटर होते चले जाते हैं. जबकि चार्ज बढ़ेगा शेल वही रहेगा. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शेल जो है उस पर इनवर्ड पुल इंक्रीज होगी, शेल श्रिंक हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा. सॉरी. इट इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग द
न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम इन अ पीरियड में, क्योंकि शेल वही रहता है इसलिए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी वही रहता है। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे की तरफ आए किसी ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती, जैसे यहां देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी ग्रुप में 1A ग्रुप देखें, ये 1A है, इसके मेंबर देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि शेल ज़्यादा होती है, बड़ा हो जाए, साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए। इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट, साइज भी बड़ा हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, जब हम ग्रुप्स में और पीरियड में ग्राफ बनाएं तो दो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी जो है ग्राफ की सामने आती है। ग्रुप्स में ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस, ये एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस में हो गया, और वाई एक्सिस में आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जॉल पर मोल, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, देन ए कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर अल्कली मेटल्स। ये कर्व है, ये देखिए एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। 3 किसका है? लिथियम का। 11 किसका? सोडियम का है। 19 किसका? पोटेशियम का है। 37 किसका? रुबिडियम का। 55 किसका? सीजियम का। एनर्जी देखें जी, लिथियम जो है इसकी सॉरी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, 520 किलो जॉल पर मोल। सोडियम 490, पोटेशियम 419, रुबिडियम 403 एंड सीजियम 376 किलो जॉल पर मोल। इन पीरियड अ राइजिंग कर्व इज ऑब्टेन्ड, ये उल्टा चला जाएगा, इज ऑब्टेन्ड फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड, बट देयर आर some abnormalities which have their own reasons. Alkali metals like lithium, sodium, potassium, etc. have lowest value of ionization energy in their respective periods. अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल जो है उनके मेंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर हम जाए नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस का ग्राफ जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नोबल गैसेस वो हैं जिनके शेल कंप्लीट हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। नोबल गैसेस 8A ग्रुप में हमने पहले पढ़ा, दे आर दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये जो है हमारे नोबल गैसेस हैं। जब हम इनको प्लॉट करें एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस और आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जॉल पर मोल वाई एक्सिस, देन वी ऑब्टेन लाइक दिस कर्व। अब देखिए हाइड्रोजन
helium. Hydrogen 1 3 1 3. Helium shell complete है 2 3 7 2. उसके बाद लिथियम ये बिल्कुल नीचे आ गया 520. लिथियम के बाद ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये हीलियम के बाद ये नियॉन है. ये नीचे सोडियम. उसके बाद दिस इज एल्यूमिनियम. ये पोटेशियम है. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम. सेवन 30. एक मिनट. बनता है नोबल गैसेस का. बीच में दूसरे मेंबर भी एडजस्ट हुए हैं डिफरेंट पीरियड्स के. तो ये ग्राफ है. ये आपको जो है ड्रा करना आना चाहिए. ये तो बिल्कुल आसान, इसमें मुश्किल नहीं है. ये मुश्किल यूँ लगता है कि इसमें नोबल गैसेस भी हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड के मेंबर भी मौजूद हैं, ग्रुप के मेंबर भी मौजूद हैं. इसे थोड़ा सा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है. अगर ग्राफ ड्रा करें कोई मुश्किल नहीं है. तो देखो बिल्कुल आसान है. यहाँ से 0 1 2 3 20 तक है और ये 250 से लेकर 2500 तक जो है स्केल आपकी है. और जो इस तरह से आप उसको ड्रा कर सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ टुडेज लेक्चर. नाउ वी वाइंड अप. आज इतना ही काफ़ी है. कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे.